हे ऑल, वेलकम टू बुक सूत्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब के बारे में जिसका नाम है एनर्जाइज योर माइंड बाय गौर गोपाल दास। तो गौर गोपाल दास का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इंजीनियरिंग की, एचपी में काम किया और फिर उनको एक दिन एहसास हुआ कि नहीं यार, ये काम वो पूरी लाइफ नहीं कर सकते। तो उन्होंने एचपी छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई के एक आश्रम में आ गए और सन्यासी बन गए, मंक बन गए। अभी वो यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और ये उनकी तीसरी किताब है, ठीक है। और ये किताब जैसा नाम है एनर्जाइज योर माइंड, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में बात करती है। अब जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है, हम हड्डी के डॉक्टर के पास से जाते हैं। हमें कुछ कोई बीमारी हो जाती है फिजिकली, सर्दी खांसी कोविड, हम बताते हैं अपने बॉस को, बताते हैं यार हम अभी कुछ दिन थोड़ा सा छुट्टी लेंगे, या अपने दोस्तों को बताते हैं यार कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दे, यार दांत में दुख रहा है डेंटिस्ट सजेस्ट कर दे। बट जब आपको थोड़ा सा आपका दिल टूटता है, आपको एनजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको नींद नहीं आती है, उसके कारण आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे पैनिक अटैक क्यों आ रहा है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मुझे नहीं पता। वो आप दूसरों को नहीं बता पाते, वो आप ऑफिस में शेयर नहीं कर सकते कि नहीं यार मुझे डिप्रेशन डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एनजाइटी हो रही है। बिकॉज वो आप बताओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझेंगे ही नहीं। आप बहुत दिल खोल के उनको बताओगे कि नहीं यार ऐसा है, वो आपको पागल बोलेंगे कि यार ध्यान नहीं देंगे। उनको लगता है यार ठीक है, छोड़ो, बकवास कर रहा है। पेरेंट्स को आप समझाओगे तो वो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, बट हर चीज़ कई बार हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि नहीं यार उनको ख़राब लगेगा, उनको शायद बुरा लगेगा। बट फिर भी आप अपने दोस्तों से बातें शेयर कर सकते हो। बट कई बार आपके दोस्त भी ये चीज़ें नहीं समझते, आपके खास लोग ये चीज़ें नहीं समझते कि आप उनकी कोई बात सुनो, समझो। सबके पास टाइम नहीं होता। तो आप सबसे बेस्ट है आप थेरेपी लो। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो ना दांत दर्द के लिए, वैसे ही आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। प्रैक्टो है, उससे आप बुक कर सकते हो। आपके शहर में होंगे लोग और वो आपको दवाई देंगे। शायद दवाई ना दें बट एक काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और गौर गोपाल दास ने खुद लिखा है कि जब उनको एक किसी सिचुएशन के कारण पैनिक अटैक आ रहे थे, वो उन्होंने थेरेपी ली थी, साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। वो जो मंक है, मंक बनने के बाद ये हुआ। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप ये चीज़ अपने अंदर दबा के रखो। प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक उन्होंने मतलब एक चीज़ लिखी थी जो मैं एग्री भी करता हूँ, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा कमज़ोरी सी लग रही है, वीकनेस सी लग रही है, अजीब सा लग रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि क्यों लग रहा है। तो सबसे पहली बात, आप अपनी स्लीप फिक्स करो, टाइम से सोना, टाइम से उठना शुरू करो। दूसरी चीज़, आप एक ब्लड टेस्ट कराओ, बॉडी चेकअप करा लो फुल। तो कोई अगर आपको विटामिन की कमी के कारण वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, तो एटलीस्ट वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है आप के दिमाग में कोई टेंशन है और विटामिन डी की भी कमी है, तो आपको तो कमज़ोरी ही लगेगी। आपको बी 12 की भी कमी है तो आपको और अजीब सा लगेगा। वो सब मिक्सअप होके ना बहुत ही गंदा इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। तो एक सिंपल, आप ब्लड चेकअप करा लो। अगर कोई विटामिन की डिफिशियंसी है, दवाई देगा डॉक्टर, ठीक हो जाओगे। और सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है, चीज़ों से भागो मत। और अल्कोहल, सिगरेट और ये सब चीज़ों का सहारा मत लो यार। ट्रस्ट मी, बहुत दिक्कत हो जाती है। और आपको टेम्परेरी बहुत ठीक लगता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है, मैं 2 घंटे पी लेता हूँ ठीक हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म बहुत गंदे इफेक्ट्स होते हैं। फट जाती है आदमी की वो सब चीज़ें को सॉल्व करते करते, ठीक है। तो उसका सहारा ले रहे हो तो वो चीज़ें अल्टीमेटली पाइल अप होके बहुत ज़्यादा हाई डोज में हो जाएंगी और आपको नुकसान पहुंचा सकेंगी। और कई बीमारी भी हो सकती हैं, कुछ इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो है मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें स्टार्ट करो। और जो थेरेपिस्ट है वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा थेरेपिस्ट सॉल्यूशन बता देगा, बट उसको इग्नोर करना, फालतू लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ये बंद कर दो, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और एक बहुत अच्छी बात की थी मेडिटेशन को लेके, कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके कुछ चीज़ें भी हैं कि ऐसा नहीं कि आप मेडिटेट करो और एकदम से सारे थॉट्स बंद हो जाए आना। इट्स नॉट अबाउट, यू नीड टू कंट्रोल द थॉट्स। थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें, इसकी कोशिश करनी है। कि आपको थॉट आया कि नहीं यार मेरे को शुगर की बीमारी है बट मुझे खाना है, या मुझे इस चीज़ में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बट ये मुझे करना है। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स कुछ भी करा सकते हैं, कचरा है, कुछ भी आ सकता है। बट आपको उसमें एक्ट करना है कि नहीं करना है, एटलीस्ट उतना कंट्रोल करने की आदत आप डाल सकते हो। तो उसके तरीके हैं, हम मेडिटेट कर सकते हैं, जो थॉट्स हैं उनको लिख सकते हैं और फिर कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं ये सही गलत था। अगर आपका दिमाग डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देगा
तो वो कहीं ना कहीं एक्शन में आ जाएंगे। और फिर एक टॉपिक था टॉक्सिक लोगों को लेके कि हर इंसान की लाइफ में, ऑफिस में, बाहर, घर में कोई ना कोई टॉक्सिक हो सकता है, नहीं है आपकी लाइफ में, बट टॉक्सिक लोग होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी उनकी पर्सनैलिटी टॉक्सिक है। हो सकता है कोई उनका ट्रेट टॉक्सिक हो सकता है कोई पर्टिकुलर मोमेंट में वो टॉक्सिक बिहेवियर दिखाएं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, आप उनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे, वो आपको परेशान करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं ऐसा करो वैसा करो। कुछ लोग बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई मुझे लेने 50 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट आ जाना इफ़ यू स्टे इन बैंगलोर, ओके। ऐसा बहुत मतलब कुछ भी वो आपको, मतलब वो खुद वो चीज़ नहीं करेंगे, बट दे एक्सपेक्ट कि आप उनके लिए वो चीज़ करो, आप उनकी बात सुनो, बट दे डोंट डू दैट। अनरियलिस्टिक बिहेवियर। कई लोग आपको ब्लेम करेंगे, कई लोग आपको सिर्फ वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे कि इफ़ दे वांट टू वैलिडेट दिस थिंग दे विल रीच आउट टू यू, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम देम दे गो अवे। सो आप वो ट्रेड्स निकालो। और एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई है एक, वहाँ पे अंधेरी के बाद से बोरीवली, गांधीवली, मियाँ रोड वहाँ तक जाती है, वहाँ बहुत पब्लिक रहती है, बहुत जनता रहती है। और जैसे आप अंधेरी क्रॉस करोगे, आगे जाते जाओगे, बैंड्रा जाओगे, मरीन ड्राइव जाओगे, वहाँ आपको कम लोग दिखेंगे, कम लोग वहाँ रहते होंगे, दिखेंगे तो बहुत लोग, बट कम लोग वहाँ रहते होंगे, बिकॉज वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इन्होंने मतलब गौर गोपाल दास ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि इंक्रीज द रेंट, ओके, सो इंक्रीज द रेंट ऑफ योर माइंड थॉट्स। मतलब इस जगह को इतना, मतलब मरीन ड्राइव बना लो यार, मैनहट्टन बना लो, ये फालतू लोग हैं ना, अफोर्ड ही नहीं कर सके इसमें घुसना, अफोर्ड ही नहीं कर सके इसमें रहना, उनको लात मार के उनको निकालो, रेंट बढ़ा के, अपने आप को इतना कल्टीवेट कर लो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी थी उसमें। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था कि जैसे एक हॉल है, सेमिनार हॉल है, ठीक है, वहाँ पे आप लेक्चर सुन रहे हो बहुत बड़ा, और उसमें हज़ारों लोग बैठे, 3 कबूतर आ जाते हैं उस हॉल में। अब सबका ध्यान वो 2-3 कबूतर पे जाएगा, बिकॉज वो हॉल में वो कबूतरों की रहने की जगह नहीं है, वो आ गए वहाँ पर, उन्होंने घर बना लिया, घूम रहे। सब देखेंगे यार, वो लेक्चर छोड़ के वो उन कबूतरों को देखेंगे जो लेक्चर के लिए वो हॉल बना हुआ है, राइट। बट हज़ारों कबूतर उस हॉल के ऊपर से निकलते हैं, उसमें कोई नहीं ध्यान देगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है। द सेम टाइम प्रॉब्लम्स कई हैं, ठीक है, बट वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आई नो, बट कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ टॉक्सिक लोग या कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में घर बना देती हैं, कुछ कबूतर दिमाग में घर बना देते हैं, जिनको दिवाली की सफाई के ऐसे साफ करके भगाना चाहिए, भगाना पड़ता है। तो जो ऊपर से उड़ रहे हैं, वैसे ही ये 3 को भी छोड़ो कि भाई तुम ऊपर रहो, हमारे दिमाग में घर मत बनाओ, नहीं तो फिर आप वो लेक्चर छोड़ के आपका ध्यान वो 1 कबूतर 2 कबूतरों में ही रहेगा। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी बहुत ही मतलब एक, मैं मानता हूँ ये सब्जेक्टिव है, ग्रीफ की मतलब स्टेजेस दिए थे कि जब कोई चला जाता है आपके लाइफ से, किसी की डेथ हो जाती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान कुछ हो जाता है, आप एक बहुत ही दुखी स्टेट में हो, आप बहुत ही गंदी स्टेट में हो, तो उसके 3 4 5 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 4 फेजेस में वो चीज़ आती है। तो पहला फेज आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत ही खास चला गया आपसे दूर, तो वो पहली स्टेज आएगी डिनाइल, ठीक है। आप पे आपका कोई एग्जाम निकल गया, फेल हो गए आप, तो आप पे तो डिनाइल में रहोगे कि नहीं यार ये हुआ ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, कुछ हो जाएगा। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, तो लोगों ने बोला था ना 2003 के टाइम पे कि नहीं, पॉन्टिंग के बैट पे वो मेटल है तो नहीं रीमैच होगा या ऐसा वैसा, डिनाइल में रहते हैं लोग। डिनाइल पहली स्टेज है। दूसरी आती है एंगर, फिर गुस्सा आता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, या इसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तीसरी स्टेज आती है बार्गेनिंग। हम फिर उसमें लॉजिकल रीजनिंग ढूंढते हैं, नहीं यार वो ऐसा था तो ऐसा हो गया, नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, वो स्वर्ग में है तो हम भी चले जाएंगे, ऑल दैट बार्गेनिंग, जो भी आपको अच्छा फील करें। चौथी स्टेज आती है डिप्रेशन, कि यार हो गया, अब आपको समझ में आ गया, रियलिटी चेक आ गया, अब डिप्रेशन है। और फिर पांचवी स्टेज उसमें लिखी थी एक्सेप्टेंस की, फिर आप फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन होते हो। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही स्टेज हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये 5 स्टेज कही हैं, और जो आपकी लाइफ में दुख है वो इन्हीं के आसपास होता है, वो इन्हीं फॉर्म में चलता है। और एक आखिरी बात इसमें लिखी थी, जो आखिरी चैप्टर जब बंद हुआ था ये बुक, तो उसमें लिखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक क्वालिटी है जो आज के ज़माने में लोगों में बिल्कुल नहीं, एम्पैथी, दूसरों का दुख समझना, दूसरों का दुख
को महसूस करना और एटलीस्ट देखना कि यार मतलब ये आदमी दुखी है तो एटलीस्ट हम इससे अच्छे से बात करें या उससे बात ही ना करें इंस्टेड ऑफ हम उसको परेशान करें। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और आप मतलब ऑफिस में आप अपने कुछ छोटी मोटी दिक्कतों में हो, आप चाय लेके जा रहे हो, थोड़ा धक्का लग गया, आपने उसको 4 बातें सुना दी। आप ऑफिस में हो, कोई आदमी बहुत कुछ मेंटल इशू से डील कर रहा है, आपने ज़रा सी मिस्टेक में आपने उसकी लंका लगा दी 10 लोगों के सामने, राइट। सो कई बार क्या होता है कोई आदमी दुखी है तो उसकी कुछ वजह होगी और आपको उसमें उस पे दोषारोपण करना, चिल्लाना या उस पे भड़कना आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है। ये इंसानों की टेट, इंसानों का फितरत नहीं है। एम्पैथी आज के ज़माने में बहुत ही मतलब रेयर हो गई है, हम किसी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप कोशिश करना कि आप किसी एक परेशान आदमी की बात सुन सको, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुन सको कि वो क्या बोल रहा है, उससे रिलेट कर सको, उसको बोलो सब ठीक हो जाएगा। और वो भी नहीं कर सकते तो भाई उसको परेशान मत करो, दैट्स इट। तो ये है। और एंड करते हुए मैं एक और एग्जांपल दूंगा पेंसिल का, जो गौर गोपाल दास ने दिया था इस बुक में। पेंसिल जैसे होती है ना कि मेन क्या है पेंसिल के अंदर का, ग्रेफाइट, राइट। कोई भी पेंसिल है, ग्रेफाइट से ही हम लिखेंगे तभी वो पेंसिल है। बाहर का कलर कोई भी हो सकता है, अप्सरा की हो सकती है, नटराज की हो सकती है, बाहर का कवर कैसा भी हो सकता है, बट अंदर का कंपोनेंट है ग्रेफाइट। तो वैसे ही बाहर की चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से आप कैसे हो उससे फ़र्क पड़ता है। और जब पेंसिल शार्प करते हैं तो कचरा बाहर निकलता है ना, वैसे ही लाइफ में जब हमारा कटता है ना तो चीज़ें निकलती हैं बाहर, और वो चीज़ हमको शार्प करती है। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो काटना ही हुआ, और वो हमको और शार्प करती जाती है, जिससे हम लिखने में ठीक होते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि पेंसिल जैसे किसी पोएट के हाथ में है वो उससे पोएम लिखेगा, किसी आर्टिस्ट के हाथ में है वो ड्राइंग बनाएगा, और किसी चोर के हाथ में है वो उससे चोरी का कुछ नक्शा बनाएगा या कुछ, या कोई आदमी उससे कुछ गंदी बात लिखेगा, राइट। सो इट्स लाइक कि वो जिसके हाथ में है ना वो डिफाइन करता है कि वो कैसे चलेगा। आप किस माइंडसेट से अपनी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, अपने आप को यूज़ कर सकते हो, वो आप पे है। बस चाहिए है कि बाहर की कवरिंग से फ़र्क नहीं, अंदर से आप कैसे हो, अंदर से आप ठीक हो। और अगर कुछ हो रहा है ना तो आपकी मतलब आपको काटा जा रहा है, शार्प किया जा रहा है, जिससे आप और तेज़ हो गए और अच्छे से लिखोगे, करेक्ट। सो अगर आपको रिव्यू ठीक लगा तो प्लीज़ इस पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 50 से ज़्यादा किताबों के रिव्यू हैं बुक सूत्राज में, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।